तो आज की वीडियो में बात करेंगे ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्नों की। आप सभी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, 112 का गुणज पाने के लिए 72 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना चाहिए। ये प्रश्न ग्रुप डी 2014 में दोस्तों पूछा गया था और प्रश्न दोस्तों बहुत ही अच्छा है। जब आपको ऐसा प्रश्न कभी भी पूछा जाए, करना क्या है, 112 का हमें क्या करना है, गुणज पाना है। ठीक है, 72 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना चाहिए। ये जो 72 है इसको हमें किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना चाहिए ये पूछ रहा है। तो किससे करना चाहिए, आपके पास चार ऑप्शन है। 6 से करना चाहिए कि 12 से, 14 से या फिर 18 से करना चाहिए। किसको करना चाहिए, 72 को। तो 72 को करना चाहिए तो 72 को लिखिए। आपको गुणज किसका पाना है, 112 का, तो 112 नीचे लिखिए। ठीक है, 72 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा करें। इस 72 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा करें। मान लीजिए पहली संख्या से गुणा करते हैं 6 से, तो 6 से करेंगे तो 6 से क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई करने के बाद में पूरी संख्याएं कटनी चाहिए, तभी तो गुणज मिलेगा। तो मैं यहाँ पर इन सभी संख्याओं को काटूंगा। पहले से काट देता हूँ दोस्तों, 4 से काटूंगा तो ये कटेगा, 4 दूने का 8 कटेगा, 3 बचेगा 32, 4 अट्ठे 32, 28 बार में कट गया। 4 से कटाऊंगा, 4 एक 4, 3 बचेगा कितना, 32, 4 अट्ठे 32। क्लियर है। अब इन संख्याओं को मैं किसी से कटा के देखूँ तो 2 से कटेगा 9 बार में, 2 से कटेगा दोस्तों 14 बार में। फिर भी संख्याएं दोस्तों अब नहीं कट रही हैं आपकी। यहाँ काट लो, 2 से कटेगा दोस्तों 3 बार में और 2 से कटेगा 7 बार में। क्लियर है, लेकिन संख्याएं पूरी फिर भी नहीं कट रही। 9 का 3 का मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा, 27, लेकिन 7 से 27 नहीं कटेगा। तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। अब दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं। मान लीजिए कि 72 को कितने से गुना करना है, 12 से। ये जो 72 है इसको कितने से गुना करना है, बटे में तो आपको 112 ही आएगा। क्लियर है, कितने से गुना करना है इस 72 को, मान लीजिए 12 से गुना करना है। अब इसको दोस्तों हम कटाएंगे तो क्या किसी संख्या से कट रहा है, मतलब संख्या आपस में पूरी बार कटनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो जब 6 नहीं कटा था तो 6 का मल्टीप्लाई तो दोस्तों 12 है, तो ये भी नहीं कटेगा। क्लियर है, आपको सीधा सीधा दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए, जब 6 नहीं कट रहा था, जब हमने मल्टीप्लाई 6 से किया तब नहीं कटा, तो 12 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 6 के मल्टीपल में 12 आता है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन ले लेते हैं। मान लीजिए 72 को करना क्या है, 14 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बटे में कितना रहेगा, 112 ही रहेगा। क्लियर है। अब हम दोस्तों इसे कटा के देखते हैं किस संख्या से कटेगा। जब मैं आपको इसे कटाऊंगा तो 14 से कटाऊंगा तो ये 14 से कटता है क्या, तो 14 अट्ठे 112 होता है, ये आपको मालूम है। 14 अट्ठे 112, 14 निम्मा 126, 14 धाम 140। तो 14 से 12 कट गया दोस्तों 8 बार में, और 8 से जब मैं इसे कटाऊंगा तो 8 निम 72, ये पूरा पूरा कट गया। 8 से 72 पूरा पूरा कट गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका सी है ये सही आंसर है। 72 को किस लघुत्तम संख्या से मैं गुना करना चाहिए, 14 से गुना करना चाहिए। ये हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये सभी प्रश्न ग्रुप डी के हैं दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा 31680 का अभाज्य गुणनखंड है। ऐसा प्रश्न दोस्तों पूछा जाए, अभाज्य गुणनखंड पूछा गया। अभाज्य मतलब अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें किसी भी संख्या से डिवाइड ना जाए, उसमें या तो 1 से डिवाइड जाएगा या फिर स्वयं से जाएगा। अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में अभाज्य संख्या कौन सी है, 16 भी अभाज्य नहीं है, ये 2 से कटेगी दोस्तों, 16 4 से भी कटेगी, 8 से भी, तो ये तो अभाज्य है नहीं। 15 को देखेंगे तो 5 से भी कटेगा दोस्तों, 1 से भी कटेगा, स्वयं से, तो ये भी अभाज्य नहीं हुआ। 2 से भी कटेगा 12, 4 से भी कटेगा, 6 से, ये भी अभाज्य नहीं हुआ। अभाज्य संख्या कौन सी है, 11, या तो ये 1 से कटेगी या स्वयं से, तो अभाज्य क्या हो गया दोस्तों, 11 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। चाहो तो इस संख्या को 11 से काट के देख लीजिए, 31 68 0, इसे क्या करेंगे आप 11 से काट करके देख लीजिए। 11 से कटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा, 11 दूने का 22 कटेगा, 9 बचेगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 96। 11 अट्ठे 88 कटेगा, और 96 में से 88 तक कितना कट बचा, 8 जोड़ देंगे 88 हो जाएगा। 11 अट्ठे 88 और 1 ही 0, मतलब पूरा पूरा 11 से दोस्तों ये कट रहा है। तो 11 ही क्या हो जाएगा, आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ सभी को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका,
दो अनुक्रमिक विषम संख्याओं का गुणनफल 4623 होता है, इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? तो जो दोस्तों आपके पास ऑप्शन में है इनमें से ही कोई बड़ी संख्या होगी। तो सबसे आसान तरीका सिखाऊंगा जब आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाए, अनुक्रमिक विषम संख्या, अनुक्रमिक का मतलब लगातार, तो लगातार विषम संख्या कैसी होती है? जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये लगातार होती है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर दो लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है? 4623 दे रखा है। इतनी बात समझ में आई। एक और तरीका भी सीखिए। दो मैं लगातार संख्या ले लेता हूँ, जैसे मैं दो लगातार संख्या ली 3 और 5, इनका गुणनफल करूँगा दोस्तों, कितना आएगा? 3 5 15 आएगा, ठीक है। दो लगातार विषम संख्या है, दोनों का गुणनफल कितना आएगा? 15। अब दो लगातार जो संख्याएं हैं उनके बीच में कौन सी संख्या आती है दोस्तों? 4, ठीक है। और मैं 4 का स्क्वायर -1 करूं तब भी 15 आएगा। देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, -1 कर दूं कितना आएगा? तब भी दोस्तों आपका 15 आएगा। तो ये आपका जो कैलकुलेशन करने का आसान तरीका है। अब यहाँ पर छोटी संख्याएं थी 3 और 5, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। अब 63 65 बड़ी बड़ी संख्या होगी तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आएगी। तो हम क्या करेंगे, जो दो विषम संख्या है उनके बीच में जो संख्या होगी उसका स्क्वायर करके -1 कर देंगे, आपकी वही संख्या निकल के आ जाएगी। क्लियर दोस्तों? तो हम मान लेते हैं पहला ऑप्शन, बड़ी संख्या क्या है? 63। जब बड़ी संख्या दोस्तों 63 है तो छोटी संख्या क्या होगी? विषम 61 होगी। क्लियर? इतनी बात दोस्तों समझ में आई। तो करना क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, या फिर इसके बीच में जो संख्या है वो कौन सी आएगी दोस्तों? 62 आएगी। 62 का स्क्वायर करके उसमें से क्या कीजिए? -1। तो 62 का स्क्वायर करने का मतलब क्या है? 62 मल्टीप्लाई 62। क्लियर है? कर दो मल्टीप्लाई, 2 दूनी का कितना हो जाएगा? 4, 2 छिक्के 12, 6 दूनी 12, 12 और 12 24 का 4, कैरी का 2 हो जाएगा। क्लियर है? 6 छिंग 36 और कैरी का 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 38 हो जाएगा। 38 हो गया आपका। अब इसमें से क्या करेंगे? -1, क्योंकि स्क्वायर करके -1 करना है। जब स्क्वायर करके -1 कितना आया? 3843 आया। हमें कितना चाहिए? 4623। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, ये नहीं मिल पा रहा। मान लेते हैं हमारी बड़ी संख्या क्या है दोस्तों? बड़ी संख्या हमारी 71 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? 69 होगी। क्लियर है? 69 होगी। तो बीच में क्या आएगा दोस्तों? 70 आएगा। 70 का स्क्वायर करके क्या करेंगे? -1। तो 70 का स्क्वायर कर दो, मतलब 70 गुणे 70, ठीक है। मल्टीप्लाई, 0 का 0 से मल्टीप्लाई 0, 7 का 0 से करेंगे तब भी 0, 7 का 0 से करेंगे तब भी 0, 7 7 49। उसमें से क्या करेंगे हम? -1 कर देंगे, तब भी आपको इतना नहीं मिलेगा। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन ले लीजिए। मान लीजिए बड़ी संख्या 69 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? 67 होगी। इसके बीच में क्या आएगा दोस्तों? 68 आएगा। तो 68 का स्क्वायर करके आप -1 कर दो। तो 68 का स्क्वायर करेंगे तो 68 मल्टीप्लाई 68 करेंगे। क्लियर है? 8 8 64 का 4, कैरी का 6 रहेगा। 8 छिंग 48, 8 छिंग 48, 48 और 48 कितना हो जाएगा दोस्तों? 96। और 96 में आप 6 जोड़ देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? 102। 102 हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? 102 का कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 आ जाएगा। और कैरी का कितना आ जाएगा? 10। 6 का 6 से मल्टीप्लाई 36, 36 में 10 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 46। और क्या करना है इसमें से? -1 करना है। तो कितना आ जाएगा? 4 6 2, 24 में से 1 गया तो 23। तो 4623 आ गया। आपका कितना था? 4623 आ गया। तो इसका मतलब बड़ी संख्या दोस्तों आपकी कौन सी है? 69 और 71 में यहाँ पर पूछ रहा है कि बड़ी संख्या आपकी कौन सी है? तो बड़ी संख्या दोस्तों आपकी 69 है। यही तो आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों? समझ में आई बात? पहला हमने करके देखा, दूसरा करके देखा, आंसर कितने से आया? 69 से, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या हमारी 69 मानी है। तो छोटी संख्या कौन सी होगी? ऑप्शन में बड़ी संख्या दे रखी होंगी। जब आपसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो ऑप्शन में क्या होगा? बड़ी संख्या तो दे रखी होगी। तो ये सभी बड़ी संख्या है, तो हमारी 69 दोस्तों बड़ी संख्या हो गई। तो छोटी विषम संख्या कौन सी हो जाएगी? 67। तो हमने क्या बताया? बीच वाली संख्या का स्क्वायर करके -1 कर दीजिए, ये संख्या पता चल जाएगी, जैसे मैंने यहाँ पर पहले ही बता दिया। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, इस प्रश्न की बात करूं तो ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि दो संख्याएं 1 से छोटी हैं तो उनके योग को उनके गुणनफल से विभाजित करने पर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा वही पूछ रहा है। यदि दो संख्या क्या है? 1 से छोटी है, तो 1 से छोटी अगर मैं संख्या की बात करूं तो 1/2 क्या हो जाएगा? 1 से छोटी हो जाएगा, क्योंकि ये आधी संख्या है। क्लियर है? ये एक संख्या हो गई। दो संख्याओं की बात करें तो दूसरी संख्या हम क्या ले लेते हैं? 1/3। ये भी दोस्तों क्या होगा? 1 से छोटा होगा। और उनके योग को, तो हमें क्या करना है? इनका योग कर लेंगे। जब इनका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? एलसीएम लीजिए, 2 त्रिक का कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 हो जाएगा।
3 से 6 को डिवाइड करेंगे, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 बार में जाएगा, 3 1 कम 3, प्लस का साइन है बीच में प्लस ले लो, 3 से करेंगे 2 बार में जाएगा, 2 1 कम 2। अब इसे जोड़िए, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 बट्टे कितना हो जाएगा 6। ये आ गया इनका योग। योग को क्या करा, उनके गुणनफल से विभाजित करने पर इसी योग को क्या करना है, विभाजित करना है, मतलब भाग देना है किससे, उसी संख्या के गुणनफल से। तो गुणनफल हम कर लेंगे इसी संख्या का, 2 त्रिक का कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, 1 1 कम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इससे क्या करना है, हमें भाग करना है। तो भाग करेंगे 5 बट्टे 6। अब भाग वाली संख्या को हम गुना में कन्वर्ट करेंगे तो पलट जाएगी, 6 ऊपर 1 नीचे, तो 6 1 कम 6 कट गया, ऊपर कितना बचा दोस्तों 5। तो आपका आंसर कितना आया 5। अब देखिए 5 आंसर आया है, 0 से कम है 5 नहीं, 0 से तो ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 1 से अधिक है तो 5 आपका 1 से अधिक है, ये आपका सही हो गया। 1 से कम है, 1 से कम नहीं है, ये गलत हो गया। अभाज्य संख्या है तो 5 एक अभाज्य संख्या भी है, तो इसका मतलब ये भी सही। तो 2 ऑप्शन तो सही नहीं हो सकते, ये बात आपको पता है, 2 ऑप्शन सही नहीं हो सकते। जब ऐसा प्रश्न कभी आ जाए तो इसे करने का एक दूसरा तरीका भी है। पहले संख्या आपने कितनी मानी थी, इतनी, अब इतनी से आंसर नहीं आ रहा, 2 मैच खा रहे हैं, तो एक और संख्या रख लीजिए। 1 से छोटी कौन सी दोस्तों, आप 1/5 रख लो, क्लियर है। दूसरी संख्या 1/7 रख लो, दोनों को जोड़ दीजिए। ये संख्या भी 1 से छोटी है और ये भी 1 से छोटी है, क्लियर है दोस्तों। इनका क्या करेंगे, पहले योग करेंगे, तो योग करेंगे कितना आ जाएगा 5 7 35 आ जाएगा, क्लियर है। 5 से काटो 35 को 7 बार में, 7 1 कम 7, 7 से काटेंगे 5 बार में, 5 1 कम 5, क्लियर है। जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 7 5 12, बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों, बटे में आ जाएगा आपका 35। क्या करना है, भाग करना है, उनके गुणनफल से क्या करना है, विभाजित करना है। तो संख्या कितनी थी हमारे पास, ये इनका क्या करेंगे गुणनफल, 5 7 35, क्लियर है। 1 1 कम कितना आ जाएगा 1, 11 नहीं दोस्तों 1 ही आएगा। तो 1/35 से क्या करना है, भाग। अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारा 12/35 है। अब भाग वाली संख्या को जब गुणा में बदलेंगे तो संख्या पलट जाएगी, 35 ऊपर बटे में कितना 1, तो 35 से 35 कट गया, कितना बचा दोस्तों आपका 12 ही तो बचा। अब 12 की मैं बात करूं, 12 आपका 1 से अधिक है, लेकिन अभाज्य संख्या 12 नहीं है। 0 से कम है नहीं, ये गलत हो गया। 1 से अधिक है, बिल्कुल सही हो गया। 1 से कम है, ये भी गलत। अभाज्य संख्या है, ये भी गलत। तो एक ही ऑप्शन सही है आपका बी, 1 से अधिक। इसीलिए मैं कह रहा था इस प्रश्न को थोड़ा अच्छे से समझिए। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्ट आंसर करके आना है तुरंत 2 सेकंड के अंदर। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, करके ही आएंगे। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, न्यूनतम संभव पूर्णांक क्या है जो 25 का एक गुणांक नहीं है और एक अभाज्य संख्या नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और डायरेक्ट कर देंगे आप बिना कैलकुलेशन के, क्योंकि प्रश्न इतना आसान पूछा है। ग्रुप डी 2014 में पूछा गया था ये प्रश्न। क्या कह रहा है, न्यूनतम संभव पूर्णांक क्या है। न्यूनतम का मतलब दोस्तों सबसे छोटी होता है, क्लियर है। न्यूनतम का मतलब छोटी, जो 25 का एक गुणांक नहीं है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से 25 का गुणांक कोई है, कोई भी नहीं है, तो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई है। क्या कह रहा है, 25 का गुणांक नहीं है, तो कोई भी 25 का गुणांक नहीं है, और एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पर मैं 4 ऑप्शन में से बात करूँ, अभाज्य संख्या कौन सी है, कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। ना तो कोई 25 का गुणांक है और ना ही कोई अभाज्य संख्या है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि न्यूनतम संख्या, तो न्यूनतम संख्या सबसे चारों में कौन सी है, 26 है। यही हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। इसमें कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। जब वो कह रहा है कि कोई 25 का गुणांक है, कोई भी नहीं है, अभाज्य संख्या भी नहीं है, तो छोटी संख्या बता दीजिए, डायरेक्ट बता देंगे आप कौन सी संख्या होगी छोटी। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, 15 और 85 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होती हैं। 15 और 85 के बाद में 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं पूछ रहा है। तो 7 से कौन सी संख्या विभाजित होती है दोस्तों, जो 7 के गुणज में आती हूँ। जैसे 7 एकम 7, 7 दूने का 14, 7 तिरिक का 21, 7 चौके 28, ठीक है। 7 बच्चे 35 भी 7 से कटेगी, 42 भी कटेगी, 49 भी 7 से कटेगी, क्लियर है। 7 अट्ठे 56, 56 भी कटेगी, 63 भी कटेगी, 70 भी 7 से कटेगी। फिर 70 के बाद दोस्तों 77 भी 7 से कटेगी। 77 के बाद में दोस्तों 7 से कौन सी कटेगी, 84 कटेगी। 84 के बाद में बात करेंगे तो 85 से ऊपर हो जाएगा, लेकिन हमें 15 और 85 के बीच में चाहिए। तो 7 और 14 इसे हम हटा देंगे, क्योंकि ये क्या है दोस्तों 15 से कम है।
हमें तो 15 के बाद और 85 के बीच में चाहिए। तो 15 के बाद में कौन सी आएगी 21 और 85 से पहले कौन सी आएगी 84। काउंट कर लीजिए कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी संख्या है टोटल 7 से विभाजित होने वाली 10 संख्या है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जब 41 की पावर 3 को 3 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना बचेगा। ऐसा प्रश्न कभी भी मिले सबसे आसान तरीका दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि जब पावर सम हो या फिर पावर आपकी दोस्तों क्या हो विषम। जब पावर सम रहेगी तो क्या करना है पावर 2 लेंगे पहले या फिर 4, सबसे छोटी पावर लेंगे। सम सबसे छोटी पावर 2 है, 2 के बाद क्या आएगी 4। अगर पावर विषम है तो सबसे पहले एक पावर लीजिए विषम या फिर लेंगे 3। जब सम पावर रहेगी तो सबसे पहले 2 रख के सॉल्व करना है। जब 2 रख के भाग नहीं जाएगा तो 4 रखेंगे बाद में। विषम की बात हो रही तो पहले पावर 1 रखेंगे, 1 रख के भाग नहीं जाएगा तो फिर पावर रखेंगे 3। आगे बात समझ में। यहाँ पर क्या है दोस्तों 41 पावर कैसी है 3 विषम है। जब विषम पावर है तो पावर पहले आप 1 रखिए, उसमें क्या करना है 3 से विभाजित करना है, मतलब 3 से क्या करना है भाग। अब देखिए 41 की पावर 1 का मान 41 ही रहेगा। इसमें क्या करेंगे हम 3 से भाग करेंगे। तो 3 से भाग करेंगे कितनी बारी जाएगा ये जाएगा दोस्तों आपका 3 1 कम 3, 1 बचेगा 11, 3 त्रिका 9, कितना बचेगा शेष 2 आपका शेष बचेगा। क्लियर है। 3 से काटेंगे दोस्तों 39 तक तो कट जाएगा, 13 त्रिका 39 होता है, शेष कितना बचेगा 2 बचेगा। जितनी बार कट गया उससे तो कोई मतलब नहीं, आपसे शेष पूछ रहा तो शेष कितना है 2। बी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। क्लियर हुई दोस्तों बात। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका 2 संख्याएं इस प्रकार हैं कि प्रथम संख्या के 2 गुना। दोस्तों 2 संख्याओं की बात कर रहा है तो 2 संख्या में x और y मान लेता हूँ। ठीक है। क्या कह रहा है प्रथम संख्या के 2 गुना। जब प्रथम संख्या x है तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। द्वितीय संख्या के 3 गुना, द्वितीय संख्या y है इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा। इनका योग कितना है 18। इनका योग कितना दे रखा है दोस्तों आपको 18 दे रखा है। इतनी बात समझ में आई। जबकि प्रथम संख्या का 3 गुना, प्रथम संख्या क्या है x, इसका कितना 3 गुना तो ये 3x हो जाएगा। क्लियर है। तथा द्वितीय के 2 गुना, द्वितीय संख्या y थी इसका 2 गुना मतलब 2y हो जाएगा। इनका योग, योग की बात कर रहा था, योग कर देंगे कितना दे रखा है 17 दे रखा है। क्लियर है। तो इसमें से बड़ी संख्या क्या है। बड़ी संख्या दोस्तों पूछ रहा है इसमें से क्या होगी। सबसे पहले इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 का मल्टीप्लाई दोस्तों कर दीजिए यहाँ पर और 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर बैलेंस करने के लिए। तो 3 का मल्टीप्लाई होगा 2 से तो कितना हो जाएगा 3 दूनी का 6x हो जाएगा। क्लियर। प्लस 3 का 3 से 3 त्रिका 9y हो जाएगा बराबर 18 से कितना हो जाएगा ये 54 हो जाएगा। यहाँ पर 2 था, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करो 2 त्रिका 6x हो जाएगा प्लस 2 दूनी का 4y हो जाएगा बराबर 17 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा 34। समझ में आई दोस्तों बात। अब देखिए यहाँ क्या है प्लस 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 तो यहाँ क्या हो जाएगा ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस हो जाएगा। तो 6 से ये 6 कट जाएगा माइनस के लिए। यहाँ पर दोस्तों 9y में से 4y कट जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 5y बचेगा बराबर 54 में से 34 कट जाएगा कितना बचेगा 54 में 34 कट गया तो 20। क्लियर है। अब 5 से 20 कटेगा कितनी बार में 4 बार में तो y का मान कितना आ गया दोस्तों 4 आ गया। क्लियर है। y का मान पता चल गया 4। अब y का मान चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों। तो y का मान हम यहाँ रख देते हैं। ये कितना है दोस्तों हमारा 3x है प्लस y का मान यहाँ रखेंगे y की जगह तो कितना 4 रखेंगे। 4 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा 8 हो जाएगा बराबर कितना था यहाँ पर 17। क्लियर है। अब देखिए इधर क्या है ये 3x बराबर ये 8 इधर जाएगा तो 17 में से माइनस हो जाएगा कितना बचेगा 9 और 3 से 9 कट जाएगा दोस्तों 3 बार में x का मान कितना आ गया x का मान आ गया दोस्तों आपका 3। इधर लिख देते हैं x का मान कितना आ गया 3 आ गया। आपसे क्या पूछ रहा था बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कौन सी है 3 या 4। तो बड़ी संख्या दोस्तों तो आपकी 4 है तो 4 हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। छोटी संख्या पूछ लेता तो 3 आपकी छोटी संख्या है। मैं उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।